सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। आज हम मौजूद है मुंबई के पवन नगर में, जहाँ पे एक युवक मध्य प्रदेश के निवासी है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भारत भ्रमण ऐसा एक लक्ष्य जाना है। अब हम उनसे जानते हैं उनके लक्ष्य के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम वीके इंडिया है। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले का रहने वाला हूँ। सपना हर किसी का होता है कुछ ना कुछ कर गुजर जाने का। वैसा ही सपना मेरा था इंडियन आर्मी फोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन मैं कुछ सेकंडों के अभाव से आर्मी भर्ती रैली में फेल हो गया था। उसके बाद फिर मेरे सपनों की बौछार ज़्यादा हुई और मैंने कहा कि जिस रिकॉर्ड के बारे में दुनिया ने अभी तक सोचा नहीं, उस रिकॉर्ड को पहली बार अपना इंडिया बनाए और विश्व के 192 देशों को पीछे छोड़े अपना इंडिया, और इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड गिनीज बुक में और दर्ज करवाए। तो मैंने इस दौड़ को वाघा बॉर्डर पंजाब से 1 अप्रैल को शुरू की। वहाँ से फिर मैं अमृतसर, ब्यास, जालंधर, करनाल होते हुए दिल्ली पहुँचा और दिल्ली के बाद फिर मैं जयपुर पहुँचा और जयपुर से फिर मैं अपने अहमदाबाद और अहमदाबाद से वडोदरा होते हुए सूरत पहुँचा और सूरत के बाद मैं आज सपनों की नगरी मुंबई पहुँचा। इस दौड़ में जो आपने इतनी लंबी चौड़ी दौड़ की है, इस दौड़ में आपको सरकारी तरफ से या किसी तरफ से कुछ मदद मिली? हमने मध्य प्रदेश सरकार से सहायता मांगी थी उस समय, जब हमने 90 दिन तक फुल ट्राई किया सरकार से कि हमें मेडिकल सुविधा, सारी सुविधा उपलब्ध करवाए, क्योंकि अपने भारत के गौरव की बात थी। तो मैंने सरकार से भी संपर्क साधा, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कुछ सुविधा मिल नहीं पाई। उसके बाद भी फिर मैं बुलंद हौसलों से आगे बढ़ा और वहाँ से फिर मैं वाघा बॉर्डर पंजाब पहुँचा। इतने बड़े दौड़ हैं, आपने साथ में अपना कोई सहयोगी वगैरह कोई है? हाँ, इस दौड़ में मेरा सहयोगी है मेरे परशुराम जी खारोल, जो मेरे गांव के निवासी हैं। और इस दौड़ में अभी तक मुझे समाज का सपोर्ट भी मिला और समाज के अलावा मुझे पूरे भारतवासियों का सपोर्ट मिला। वो लोग मुझे आगे से आगे फॉलो करते हैं, लेकिन इस दौड़ के लिए मुझे अभी तक फिक्स रिस्पॉन्सर नहीं मिला है, जो कि इस दौड़ को हमें पूरा कवर कर सके और हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट उठा सके। आप पवई मुंबई नगरी से बाद में आप इसके आगे आप कहाँ जाने वाला बताएंगे? हम इसके बाद पुणे होते हुए कोल्हापुर पहुंचेंगे और कोल्हापुर के बाद हम आदि स्टेट वगैरह में पहुंचेंगे और स्टेट के बाद हम फिर कन्याकुमारी पहुंचेंगे और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद हम वापस हमारे मध्य प्रदेश लौटेंगे और मध्य प्रदेश लौटने के बाद हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों में रेस लगाएंगे और हम आने वाले युवाओं के मन में एक ऐसी स्फूर्ति डालेंगे कि वो भी बिना साधनों के सफलता हासिल कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि सफलता कभी भी साधनों की मोहताज नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इतिहास रचे नहीं, इतिहास लिखे नहीं, इतिहास रचे। इतना बड़ा ख्याल, जो लक्ष्य आपका, वो आपके दिल में इतना बड़ा ख्याल आया कहाँ से? हर व्यक्ति का सपना होता है कुछ न कुछ कर गुजरने का, वैसे सपना मेरा था। लेकिन हर बार हार के बाद, हर बार मुझे हार ने हराया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार हार को मैं हराऊं। तो आपने यही चुना कि हम दौड़ लगाए? जी, क्योंकि 1 अरब 37 करोड़ भारतीयों में से कुछ हट के करना था मुझे। मैंने कर दिखाया बिना रिस्पॉन्सर के, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड मुझे सपोर्ट करेगा और भारत सरकार भी मुझे सपोर्ट करेगी। और रिस्पॉन्सर आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर मिलेगा। पवित्र समय न्यूज के दर्शकों से विश्रुतितारी गुजारिश करती है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया है, इसीलिए अपने परिवार व देशवासियों की सुरक्षता को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकारी नियम हो उनका पालन करें। ध्यान रहे, हम सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, यह हमारी जिम्मेदारी। आपने अभी देखा जो युवक भारत भ्रमण की दौड़ में बड़ी तेज़ी से उन्नति से दौड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी दे रहे उनके सहयोगी है। इसी प्रकार के हमारे युवक जो भारत में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो सरकार इनके तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? इसी तरह आप खबरों के जारी देखने रहिए। हमारे सहयोगी हरीश गुजटी, मैं अमर काकड़े, पवित्र समय न्यूज़।